प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आप उसका एक और नया एपिसोड देख रहे हैं। कलयुग की चर्चा आप और हम सभी बहुत सुनते हैं। कलिकाल, कल की अवतार होगा कलयुग में, भगवान विष्णु का संबल नाम की जगह में होगा और वहाँ कल की पीठाधीश्वर भी एक हैं, प्रमोद कृष्णम जी, और वहाँ कल की पीठ भी बन चुका है, मंदिर, भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया है। लेकिन कलयुग का अर्थ क्या है? और कलयुग में धर्म की हानि होती है ऐसा कहा जाता है। तो कलयुग और धर्म के बीच में ये बैर क्यों है? क्यों ये दोनों के बीच में ये खाई है कि कलयुग जहाँ जिस समय से इस युग का आरंभ होगा उसी समय से धर्म की हानि होगी। जाहिर तौर पर अगर घटनाएं देखें तो इतिहास में पहले भी बहुत महायुद्ध मिलेंगे, स्त्रियों के अपमान की घटनाएं मिलेंगी, बुजुर्गों के अपमान की घटनाएं मिलेंगी। तो बर्बरता और क्रूरता में तो मनुष्य जब से संसार का उदय हुआ है तब से उसकी कोई इसमें कमी नहीं है। बीच बीच में ऐसे शासक और ऐसे रूलर्स आते रहे, जैसे अशोक की हम बात करें कि वो युद्ध की विभीषिका से ही ऊब गए और महान अहिंसक और फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी होकर आगे बढ़े। महाभारत में वो विश्व युद्ध ही था। अब आप प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध को आप क्या कहेंगे? वो भी विश्व युद्ध ही था। तमाम योद्धा दुनिया भर के उस युद्ध में शामिल होने, कोई राम जी के पक्ष में, कोई उधर के पक्ष में रावण के साथ। लेकिन कलयुग ऐसी क्या चुनौती उत्पन्न करता है कि हम चिंतित भी होते हैं, डरते भी हैं और ये भी मानते हैं कि धर्म का प्रभाव और धर्म की हानि ये करता है। आज इसी को समझेंगे ज़रा, किस तरह से वेदांतिक दर्शन, उपनिषद और हमारी प्राचीन भारतीय दर्शन की अवधारणा क्या कहती है इस पर। तो चलिए भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी की तरफ चलते हैं। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर जी। आज तो आप युगों की बात कर रहे हैं, आ गए हैं, अपन कह सकते हैं कि अपन युगों का चिंतन कर रहे हैं जी। यद्यपि मुझे लगता है ये विषय भी कभी न कभी तो अतीत में हमारे चिंतन में आया होगा, लेकिन आप जिस प्रसंग और विश्लेषण से पूछ रहे हैं उससे मेरे चित्त में भी अलग अलग प्रकार के भाग उत्पन्न हुए। सबसे पहले हम समझ लें कि हमारे यहाँ तो कलयुग को प्रत्यक्ष वहाँ के राजा को, इस युग के राजा का नाम कली है। तो जिस युग का जो राजा रहता है उसके नाम से उस युग जाना जाता है। तो अब चूंकि यहाँ कली ही राजा है इसलिए कली का युग कहलाता है। तो कली राजा की पराजय भी हमने देखी है और कली राजा को आने की शर्तें भी हमने देखी है। तो सबसे पहले कली राजा की पराजय देख लें। जो अर्जुन हुए, अर्जुन के जो पौत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। परीक्षित ने कलयुग को पराजित किया। कलयुग उनका शरणागत हुआ, प्रत्यक्षता। तो चूंकि वो विधर्मी था, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जब पराजित हुआ तो उसने अपने लिए कहा, महाराज मैं जहाँ जाता हूँ आप ही मुझे दिखाई पड़ते हैं धनुष बाढ़ लिए हुए। वो जब कहते हैं कि आप चले जाओ तो बोले मैं कहाँ चले जाऊँ इस धरा से, इस संपूर्ण धरा से मैं जाऊँ कहाँ? क्योंकि आपने गीता में भी देखा है, इस धरा का नाम, मूल नाम समझिए। बहुत सारे लोग भारत के संबोधन में अर्जुन को भी लेते हैं कि उनको भी भारत कहा गया है, और बहुत सारे लोग भारत के संबोधन को नहीं समझ पाते। हमारे अध्यात्म और वेद के हिसाब से भारत क्या है पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि गीता कहती है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म जो है वो ग्लानि यानी अपनी प्रतिकूल स्थिति में आएगा तो अभ्युत्थानम धर्म सृजात्मानम, मैं आऊँगा इस धर्म को उत्पन्न करने के लिए, अभ्युत्थान करने के लिए और पुनः सृजन करने के लिए मैं आऊँगा, अवतरित होऊंगा। तो भारत क्या है? हमारे अध्यात्म में 10 वर्ष की बात बताई गई है। 10 वर्ष होते हैं। सप्तद्वीप बताया गया है, ये द्वीप है। इस भूखंड में सप्तद्वीप है जी। 9 खंड हैं। कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। किसके 9 खंड हैं? जम्बू द्वीप के।
जैसे 10 द्वीप बनाए गए हैं, वो पलक्ष, शाल्मली, कुशकोश, पुष्कर इत्यादि, जम्बू, ये 10 द्वीप हैं। तो अब भारत को वर्ष कहा गया है, पूरा नाम लीजिए भारत वर्षा, ऐसे 10 वर्ष हैं, जिसमें से 2 वर्ष केवल दृश्यमान है और 8 वर्ष अदृश्यमान है। अर्थात 2 वर्ष में 1 वर्ष परमात्मा के लिए है, जिसे इलावर्त वर्ष कहा जाता है। वहाँ शिव और पार्वती विद्यमान रहते हैं। वो सुकुमार वन क्षेत्र की तराई में है, वहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। वो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य है। जैसे आप कहते हैं ना कैलाश में शिव जी विद्यमान हैं, तो वो रहते हैं लेकिन दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य हैं। कैलाश दिखाई पड़ता है, स्वर्ग नहीं दिखता, ध्यान रखिएगा। स्वर्ग दिखता नहीं है लेकिन कैलाश दिखता है ना आपको, तो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य हैं वहाँ के रहने वाले। तो सुकुमार जो प्रदेश है उसको इलावर्त वर्ष कहते हैं। दूसरा वर्ष है भारतवर्ष। इस संपूर्ण भूधरा को भारतवर्ष कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो वर्ष हैं, जैसे हरिवर्ष है, वहाँ प्रहलाद निवास करते हैं, अजर अमर है। उत्तर कुरु वर्ष है, मैया लक्ष्मी विद्यमान है वहाँ मैया लक्ष्मी जो है भगवान के यज्ञ स्वरूप की स्तुति करती है। हमारे यहाँ किम पुरुष वर्ष है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं भद्राश के साथ में। भारतवर्ष में कौन रहते हैं? भारतवर्ष में नर नारायण निवास करते हैं बद्रिकाश्रम में, और नर नारायण निवास करके उनके पास बैठे कौन कौन श्रवण कर रहे हैं परमात्मा की कथा का, और मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कौन प्राप्त कर रहे हैं? आगामी मनवंतर के मनु सावर्णी वहीं बैठे हुए हैं। तो यदि आप बद्रिकाश्रम का पूरा दरबार देखेंगे बद्री विशाल जी का, तो उसमें नर नारायण नारद बैठे हैं, वहाँ सावर्णी मनु भी है। आगामी मनवंतर के मनु, जैसे इस मनवंतर के मनु वैवस्वत हैं, तो श्राद्ध देव हैं, तो वैसे उस हैं। मैं इसको क्लिष्ट नहीं बनाऊंगा, आप खो जाएंगे नहीं तो ये संपूर्ण वर्ष जो है भारत वर्ष है। इस भारत वर्ष में एक जम्बूद्वीप है, उस जम्बूद्वीप में एक भरत खंड है, एक भरत खंड में एक भारत देश है, और उस भारत देश में हम रहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, भारत देश में। तो इस संपूर्ण भूधरा का नाम भारतवर्ष है। अर्थात जहाँ तक उद्भव है, दिखाई पड़ रहा है, स्थित है, और जहाँ संहार होता है वो संपूर्ण परिक्षेत्र भारतवर्ष है। इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष। अब वो कहते हैं जहाँ जाऊँ आप ही दिखते हैं महाराज, मुझे मैं कहाँ रहूँ? तो वो उनको रहने का स्थान बताते हैं। वो कहते हैं यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादिदेवने यथा पुंसो वृष्णवत स्त्रियाम नन्नते मना। तुम वहाँ जाओ जहाँ हिंसा होती, तुम वहाँ जाओ जहाँ लोग मद्यपान करें, क्योंकि वहाँ उस समय ये नहीं होता था। कलयुग को अधर्म का स्थान क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्थान वो थे जो थे ही नहीं। तो परीक्षित ने तो उनसे कहा था कि तुम जाओ, जैसे हम बोलचाल में कहते हैं ना, चूल्हे में जाओ, चूल्हे में जाओ। तो वो स्थान थे ही नहीं ना। हमारे यहाँ हिंसा नहीं थी, हमारे यहाँ जुआ घर नहीं था, हमारे यहाँ मद्यपान नहीं होता था, हमारे यहाँ पर स्त्री गमन की प्रक्रिया वर्जित थी। तो ये 4 स्थान कलयुग को दिए थे। कलयुग ने कहा ये चारों तो अधोगति के स्थान है, तो एक आध मुझे ऐसा स्थान भी तो दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम जाओ। उन्होंने कहा एक तुम स्वर्ण में निवास करो। सोना, स्वर्ण को हिंदी में कहते हैं सोना। सोना प्रमाद आलस्य का प्रतीक है। अच्छा जी। सोना स्वर्ण भी है और प्रमाद और आलस्य का प्रतीक है। और इस युग का मूल नाम संबोधन करें तो ये कर युग है। कौन सा युग है? कर युग। कर्म योग की शिक्षा दी है अर्जुन को। उस माध्यम से गीता आपको आगामी समय का अमृत बांट रही है। गीता कहती है इस युग में कर्म युग, कर्म करो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम कर्मण्येवाधिकारस्तु। ये कर्म युग है, इसलिए इसको कहते हैं कर युग। कर्म करने का युग है। लेकिन वो निवास तो कहाँ करता है? सोना में, स्वर्ण में, अभिमान में, स्वर्ण में, प्रमाद में। ये दोनों अधोगति को प्रदान करने वाली प्रक्रिया हो गई। अब आप दूसरा इसमें चमत्कार देखें। एक तो ये कलयुग हो गया, अब भक्ति भी कलयुग को श्रापित करना चाहती है। दूसरा प्रसंग देखिए, प्रत्येक युग के प्रति परमात्मा का ध्यान है। नारद जी से भक्ति कहती है वृंदावन में जी कि कहाँ से आए ये युग, कैसे यहाँ के लोगों की मति हो गई है, कैसा वो राजा कली है
इच्छा तो होती है उसको शापित करके भस्म कर दूं। तो नारद कहता है ये गलती मत करना मैया, बहुत अच्छा युग है। बोले क्यों बहुत अच्छा युग है? बोले देखो सतयुग त्रेता द्वापर में तो कठिन तप करना होता है, सत्य के सहारे जीवन जीना होता है। वो साधना कर रहे हैं, हजारों वर्षों तक जब तप कर रहे हैं, तब कहीं जो है वो परमात्मा की अनुभूति हो रही है। इस युग में बाबा लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का ही आधार है यहाँ। राम एक तापस त्रिय तारी और नाम अमित खल कुमित सुधारी। क्या जादू है। अभी राम आए तो उन्होंने एक अहिल्या को शाप मुक्त किया, लेकिन नाम लेने से न जाने कितनी अहिल्याएं तर गई भाई। वाह, आप समझिए, राम भालु कपि कटुक बटोरा और सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। राम ने वानर भालू इत्यादि नल नील बुलाए और समुद्र में सेतु बनाया, लेकिन नाम का आधार देखिए, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। वाह। और करो विचार सुजन मन माही। और एक अगस्त ऋषि आए, उन्होंने कहा जय श्री राम और पानी पी लिया और सिंधु सूख गया। तो उन्हीं को बुला लेना था कि नाम ले लो तो नाम बड़ा है ना, नामामृत है। बोले माँ ये कलिकाल के मनुष्य जो है परमात्मा का नाम चित्त करते हुए कर्म करते हुए सीधा प्राप्त करेंगे। कलयुग की अमृत संजीवनी औषधि है भक्ति। भक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ना। कलयुग की संपदा है वैराग्य। कलयुग की संपदा का नाम है वैराग्य, त्याग भाव। छोड़ जाना है ना सब आपको। तो जो वीतरागी हो गया वो महावीर बन गया, वो बुद्ध बन गया, उसके चित्त में आनंद हो गया, वो विवेकानंद बन गया, वो आचार्य शंकर हो गया, वो तुलसी हो गया, वो कबीर हो गया। ये वैराग्य के धन से। ये जो धर्म की हानि का प्रसंग है, आप देखिए यहाँ पर इस कलयुग में धर्म की हानि का प्रसंग हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत सब औषधियों की सार है। श्रीमद् भागवत अधर्म की भी व्याख्या करती है। श्रीमद् भागवत कहती है अधर्म परमात्मा की पीठ है। पीठ पीछे, सम्मुख धर्म है, पृष्ठभूमि अधर्म है। पृष्ठभूमि अर्थात परमात्मा के पीठ से अधर्म का का उत्तरण हुआ है। अधर्म भी अपनी दिव्यता लिए हुए। अधर्म की माया कलयुग में ही फैलती है। कलयुग ही उसका श्रेष्ठ आधार है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो इस अधर्म को छुपा रहना पड़ता है, रहते सब में, यहाँ प्रकट खेलते हैं। तो अधर्म की हमारे यहाँ 4 शाखाएं वर्णित है। अधर्म की 4 शाखा। पहली विधर्म। पहली विधर्म, बिल्कुल प्रतिकूल आचरण करना। तुम उत्तर कहो मैं दक्षिण चलूंगा, तुम अस्ति कहो मैं नास्ति कहूंगा। अर्थात वो सारी मर्यादाओं का भंग करना जो मर्यादाएं निश्चित हैं, जिसके कारण मर्यादा पुरुषोत्तम है। अर्थात एक समझ लीजिए, धर्म वो है जहां रामत्व है, अधर्म वो है जहां रावणत्व है। तत्व वही है, सिक्के के 2 पहलू। तो ये हो गया विधर्म। लेकिन एक आ गया परधर्म। विधर्म तो विखंडित प्रतिकूल हो गया। एक परधर्म हो गया। परधर्म की उत्पत्ति कैसे हो गई? फिर उसकी शाखा बनाते हुए कहते हैं इसमें ये हो गया छल, जिसको भास कहते हैं। छल जिसको भास कहते हैं, और पाखंड। ये 4 शाखाएं। पाखंड अर्थात आपने जो है सुचिता को खंडित कर दिया ना। जहां सुचिता थी उसको खंडित कर दिया। जहां पाप जो है वो अखंडित रूप से निवास करे वो कहलाता है पाखंड। वहां पाप खंडित नहीं होता, पुण्य खंडित कर दिया आपने, शुचिता को भंग कर दिया। तो आभास क्या हो गया? आभास आपने अपनी नई श्रृंखलाएं प्रारंभ कर दी। परधर्म का प्रवेश कैसे हुआ? कलयुग में मूल कष्ट लोगों के जीवन में यही आया, परधर्म। इसी परधर्म से आप वो अंग्रेजी का एक शब्द कहते हैं ना, कन्वर्सन या कन्वर्जन, क्या कहते हैं, धर्म इधर का उधर, इधर का उधर, और ये है। इसको आप ये समझिए, मैं बहुत सहज शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगा। इसकी प्रक्रिया के निरोध के लिए, इसकी प्रक्रिया के रोक के लिए, कि आप परधर्म को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें। परधर्म का अर्थ केवल आप ये मत समझ लीजिए तिलक चंदन और उसकी प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म वही जो धारण करना है आपको, लेकिन आपने अपना धारण ना करके वो धारण कर लिया जो आपका अपना है ही नहीं।
जो आपका अपना है ही नहीं। इसलिए 4 खंड हमारे यहाँ बताए गए। इसकी सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, चाहे आप जिस भी कुल में, जिस भी समाज में, जिस भी पंथ में, जिस भी जात में उत्पन्न हुए हो। ये 4 बातों की सावधानी आपने कर ली तो जीवन में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, जिसको बोल चाल में आप अपनी प्रक्रियाओं में कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है वेश भाषा, जिसको आप मूल चाल रूप में कह देते हैं वेशभूषा। ये मत छोड़िए परंपरा को, वेश और भाषा। प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं? ठीक, आपकी वेश, आपकी प्रक्रिया, आपकी संस्कृति परंपरा के अनुसार थी ना, लेकिन आपको दूसरों ने आकर्षित किया तो आपने अपना वेश छोड़ दिया और उनका वेश धारण कर लिया। वो कितने श्रेष्ठ वेश थे, उनकी प्रक्रिया है। इस प्रवेश और इस प्रकृति और इस वातावरण से जो अनुसंधान कृत परम सुखकारी वेश था, वो आपका निश्चित था। ध्यान रखिएगा, वेश का अर्थ आपकी दैनंदिनी भी है, उठना बैठना, ये वेश है आपका। वेश, शयन करना, आपकी जो नित्य प्रक्रियाएं हैं शरीर से संबंधित, इस समाज से वेश है, वो वेश। तो वेश छूटने से आप आवेशी हो गए। आवेशी होने का अर्थ होता है मतिर्भिन्ना हो गए, दिमाग खराब हो गया आपका। वहां वेश नहीं है, आवेश है। आवेश है। वहां आपने मिला लिया ना, दूध में पानी को मिला लिया, दूध में मट्ठे को मिला लिया। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत थी, पिताजी कहते थे, अपरुच भोजन पर रुच श्रृंगार। तो ये पर रुच क्या है? वेश। आपके कुल, समाज, परिवेश, आपने उनका त्याग कर दिया। आपने उनमें अवगुण ढूंढना शुरू कर, ये क्या बिंदी लगाए हो, इससे ये हो जाता है, वो हो जाए, क्या मांग भर लेते हो, ये क्या पजामा कुर्ता पहन लिए, धोती कुर्ता पहनते हो, ये ऐसे वस्त्र पहनते हो, ये पहनो, फलाने पहनो। उनने आपको आकर्षित कर दिया। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग्स। आपने अपने वेश को नहीं समझा, अपने परिवेश को नहीं समझा। वेश में परिवेश भी शामिल है। जी, बहुत सुंदर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर भाषा, जिसको बोलचाल में आप वेशभूषा कह देते हैं। भाषा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। आपने अपनी भाषा का त्याग कर दिया। संसार घूमती है इस भाषा के पीछे। जर्मनी, जापान से पूछो, ऊपर भी ओंकार का नाद गूंजता है। विज्ञान की आखिरी घनत्व जिस भाषा में समाहित था, उस भाषा की लाइब्रेरी जला दी लोगों ने, नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ से आपको लगा कि ये आने वाले आक्रांता कुछ आपके यहाँ से ले गएंगे, कुछ नहीं ले गए। वो क्या ले जाएंगे? ये सोना चांदी, ये तो हमारे यहाँ चाय जब धरती उगलती थी, वो ले गए आपके यहाँ से संस्कृति और संस्कार की वो भाषा जिससे उन्होंने गूढ़ता निकाली। गिल अली ने कह दिया गोल है पृथ्वी, किसी ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत चुरा लिया, किसी ने औषधियां चुरा ली, और आप उनको देख रहे हैं उसी तरीके से जैसे कच्चा माल हमारा गया और पक्का माल बन के हम ही खरीद रहे हैं। रूपांतरित कर दिया चीजों को। चीजें वही थी, उनने अपने पाठशालाओं में वही विद्या रखी जो आपके यहाँ गुरुकुल में होती थी, और आपको थोप दिया अपनी विद्या, कचड़ा फेंक दिया आपके पास। पढ़ाओ आप इनको। आप बोझा लिए घूम रहे हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान सिखाने लगे। आप तो बोझा ले लिए, वो व्यवहारिक ज्ञान सिखाने लगे। उनके यहाँ परीक्षाएं नहीं होती तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा तक, और आपको पहली कक्षा से परीक्षा देना शुरू कर दिया। आपके बच्चे जो कान पकड़कर 6 वर्ष होकर के जाया करते थे और ला लिए तो पंचवर्षानी और विद्या आरंभ का संस्कार लेके जाते थे, वो आपने उनने छोटे बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को आपने झूला घर और उनमें भेज दिया। ये एक बड़ी अकत कहानी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। भाषा, आपके कुल, समाज, जात में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको पकड़ के रखो ना। आपके पास आके 2 लोगों ने अंग्रेजी में बात कर दी तो आप एकदम ओह इंग्लिश में बोल रहा है, आप अपनी भाषा भूल गए। भाषा चली गई तो भाव चले गए। तो भाव जहां नहीं है उसको कुभाव कहते हैं, वो आ गया आप में। सद्भाव तो चला गया और कुभाव आ गया आपके पास। सद्भाव से सद्बुद्धि थी, कुभाव से दुर्बुद्धि हो गई। कलयुग का प्रवेश हो रहा है, सावधान। यही है कलयुग, ये उसका अधर्म है, अधर्म के स्वरूप है ये, यही विधर्म है, यही परधर्म आया आपके पास। आपने क्यों स्वीकार किया? यही धर्म की हानि भी है। ये हो रही है नित्य प्रति। और आप अटखेलियां खेलते हुए
उनका वेश यानी उनका परिवेश, बैठ के खाते थे बढ़िया फर्स्ट क्लास, पालथी मोड़ करके, पटे में, पीढ़े में ठाट ठाड़ खा रहे हो आप। छुरी कांटा चम्मच कब आ गया आपके जीवन में? पाचन, उम्र, आयु, दुनिया की चीजें आपके पास आ गई। वही जूतापन ही पहन करके बैठकर टेबल में आप खा रहे हो, सब भ्रांत हो गए आपका। ये आपका वेश नहीं, वेश नहीं। बहुत सुंदर। आप समझिए। दूसरा तो ये होगी भाषा। दूसरी चीज जो ध्यान रखिए, खान पान। तीसरी चीज है बड़ी महत्वपूर्ण, खान पान। आप कोई भी संस्कृति वही अक्षुण्ण रहती है जो कितने भी दबाव आ जाए खान पान ना छोड़े। आप वैसे ही खान पान करिए जैसे आपके कुल, समाज, परंपरा और धर्म में मौजूद। जी, आपने उनको छोड़ दिया ना। अब तो आपके यहाँ दूध को शक्तिशाली बनाने का फार्मूला विज्ञापन में आता है, इससे दूध और शक्तिशाली हो जाता है। दूध अपने आप में शक्ति का प्रतीक है, तो उसमें क्या डाल के शक्तिशाली बना दोगे? आपने प्रोटीन की जगह जो है, जो शुद्ध हमारे यहाँ ये सारी चीजें वर्णित थी, वो प्रोटीन और उन प्रकार उसकी प्रोटीन का घनत्व, हेमोग्लोबिन का चौथी घनत्व। महत्वपूर्ण चीज क्या थी डॉक्टर साहब? और उसके बाद आता है आचरण। बहुत सुंदर। अगर आपने अपना आचरण अपने वर्णित शास्त्रगत वेद विधान, परंपराओं में वर्णित व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं किया, हमारे यहाँ आचरण में प्राण जाए पर वचन न जाए। यह आचरण की प्रक्रिया उन्होंने जीवन में रखी थी। तो ये चार चीजों से पथभ्रष्ट हो जाने से हम परधर्मी होने लगे, और परधर्मी हो गए, विधर्मी हो गए, तो पाखंड हमारे जीवन में आ गया। जो हम हैं नहीं वो दिख रहे हैं। हमारा अंतर्मन उससे एकाग्र नहीं हो पा रहा है ना, जुड़ नहीं रहा है। जिसको आप मान रहे हैं, जिसके पास आप खड़े हैं, क्या आपका अंतर्मन एक राग है उससे? नहीं, आप दुविधा में आ गए, द्वैत में आ गए। तो आप फिर सारे छल, प्रपंच और कपट लेकर आ गए जी, और फिर कलयुग आ गया। इस पर एक बार और चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि समय की मर्यादा है, अन्यथा ये विषय बहुत विस्तृत है। और डॉक्टर साहब ने जो परिभाषाएं दी हैं कि वेश भाषा की हम बात करें, आचरण की बात करें, खान पान की हम बात करें, आप देखिए कि अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई से जो चीज़ें थमाई, और वो भारत को पटरी से उतारने के लिए ही तो पकड़ाई उन्होंने। एक हीन भावना थमाई हमें कि आपको कुछ नहीं आता, अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। खान पान के लिए छुरी कांटे आ गए। बात ये नहीं है कि क्या उनकी पद्धति खराब थी, लेकिन ये भी तो सवाल है क्या हमारी पद्धति खराब थी? या हमारे मन में ये भ्रम पैदा किया गया कि आप इन्फीरियर हो तो आप ये अपना लो। तो हमने वो अपनाया तो क्या पाया? हम तो पटरी से उतर गए। और विश्व गुरु की बात आज हो रही है, एक समय तो आप अघोषित विश्व गुरु थे ही। आपका व्यापार पर पूरी दुनिया पर नियंत्रण था। आपकी विद्वता की कहानियाँ नालंदा और तक्षशिला की लाइब्रेरीज करती थी। आपके पास विक्रमादित्य थे, आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपके पास राणा प्रताप थे, आपके पास शिवाजी थे। तो आपके पास किस चीज़ की कमी थी? कमी किसी चीज़ की नहीं थी। यही कलिकाल है जो नाना प्रकार से चार जो बहुत सुंदर डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिए, वहाँ से हमारे जीवन में प्रवेश करके हमें भ्रष्ट कर गया। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आनंद तो उसी में है जिस परिवेश में हम हैं और जिस परिवेश से हम निकले हैं। और विज्ञान भी यही कहता है कि ये पौधा यहाँ की जलवायु में पनपता है। तो जहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का व्यक्ति अगर वहाँ की जलवायु छोड़कर दूसरी जगह की जलवायु को फॉलो करेगा, खान पान, रहन सहन, भाषा में, तो फंसेगा। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम, नमस्कार।